सा संस्कार है भाई? पैसा लेते हैं, वेतन मिलता है लोगों को। ऐसा नहीं कि कोई पैरवी से आप सदन में गए हैं। जनता के सवाल को उठाने के लिए आपको सदन भेजा गया है और आप सदन को बाधित करने की पहले ही पूर्व घोषणा कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी मंशा साफ है कि सदन के अंदर विमर्श नहीं हो। बगैर विमर्श के आप धमकी भरा ये बयान है, ये दुखद है, पीड़ाजनक है। सरकार पर सारे लोग कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक सहवाला हैं, राजनीति के सहवाला है नरेंद्र मोदी जी के। अब प्रवचन देते हैं भ्रष्टाचार पर। मैं तो पूछना चाहता हूं कि ये सदाचारी है या भ्रष्टाचारी है? महाराष्ट्र के एक देश एक कानून, बिहार में अलग मापदंड, महाराष्ट्र में अलग मापदंड। अद्भुत है भारतीय जनता पार्टी। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होती है तो ऐसी स्थिति में ये धमकी भरा बयान सदन चलने नहीं देंगे। इसका मतलब लोकतंत्र पर भरोसा खत्म हो गया है। जो भी मामला है, चाहे जो भी मामला हो, सदन के सदस्य को अधिकार प्राप्त है। हम कार्यस्थगन प्रस्ताव ला सकते हैं, हम कार्य मंत्रणा समिति में अपनी बात कर सकते हैं, शून्यकाल के माध्यम से, सूचना के माध्यम से। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि यह गुनाह क्यों किया आपने। अगर आपके माननीय सदस्यों में जो आपके दल के हैं, उन्होंने जनहित के सवाल अगर विभिन्न विभागों का सदन में डाला है, जो कार्य सूची में आएगा, अगर वो बाधित होगा तो भाजपा के सदस्यों ने गुनाह क्या किया है, यह स्पष्ट करिए। और जो भी सवाल है, हम तो कह रहे हैं कि भाई ये तो कोई लाचार व्यक्ति करेगा। अरे वाणी में इतनी ताकत होनी चाहिए कि हमारे तर्क में इतनी ताकत होना चाहिए कि विपक्ष हो या सरकार हो हिल जाना चाहिए। लेकिन हम धमकी दे रहे हैं, सदन नहीं चलने देंगे। ये कौन सा संस्कार है भाई? पैसा लेते हैं, वेतन मिलता है लोगों को। ऐसा नहीं कि कोई पैरवी से आप सदन में गए हैं। जनता के सवाल को उठाने के लिए आपको सदन भेजा गया है और आप सदन को बाधित करने की पहले ही पूर्व घोषणा कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी मंशा साफ है कि सदन के अंदर विमर्श नहीं हो। बगैर विमर्श के आप धमकी भरा ये बयान है, ये दुखद है, पीड़ाजनक है। सरकार पर गंभीर आरोप। उन्होंने कहा कि जो सर्वदलीय बैठक होती है वो दिखावा होता है। इसके पहले क्या हो रहा था? वीडियो रिकॉर्डिंग करा रहे थे। उसके पहले जब सरकार में थे तब, और उस समय कार्यस्थगन प्रस्ताव को अमान्य किया, वो सारी सूची जारी करिए। तो स्पीकर के पद पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ, उसके इंटीग्रिटी पर अगर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं तो आपको भी यह बताना पड़ेगा ना कि उस समय सर्वदलीय बैठक क्या था, उसका वीडियोग्राफी कराया है। वीडियोग्राफी कराया तो बताइए कि आप क्या करते थे बैठक में, आज क्या हो रहा है। सत्ता में थे तब क्या आचरण था, सत्ता से हटे तब क्या आचरण है। साथ ही साथ आपने भी कार्यस्थगन प्रस्ताव को अमान्य किया है, उसकी सूची जारी करिए कि क्यों अमान्य कर दिया आपने। भाई कार्य संचालन नियमावली के तहत सदन चलेगा, धमकी भरे व्यवहार से सदन नहीं चलता है। अब यह सवाल उठ रहा है, बीजेपी के तमाम नेता सवाल उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बेहूर के गेट पर जाएंगे तेजस्वी यादव को और लालू यादव को चुनाव करने के लिए, या बिहार की जनता के पास जाएंगे। श्री मोदी जी तो गए थे सुधाकर सिंह से मिलने के लिए। भूल गए क्या? नाम फेरिस जारी कर रहे हैं क्या? किसको प्रवचन दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर बहस करना ही नहीं चाहती है, क्योंकि उनके पास अपने, इनको तो बताना चाहिए था अभी सदन में। इससे बेहतर मौका कौन मिलता कि 9 वर्ष हमको शासनकाल करने का मौका मिला है, 17 वर्ष आपको मिला है। 9 वर्ष में हमने यह काम अपने गांव में किया है और 17 वर्ष में आपने मेरे गांव में यह काम किया है। अपने गांव को ही इकाई मान ले तो बेहतर होता। पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार, श्री मोदी जी पर लगाने का हिम्मत है उनको? नहीं हिम्मत है। मैं तो पूछ रहा हूं कि अपना आचरण खुद देखना चाहिए ना, तब दूसरे पर सवाल खड़ा करना चाहिए। मुश्किल में सरकार दिख रही है। कोई संकट में नहीं सरकार है। सरकार महागठबंधन की, इनके आईडी, ईडी, आईटी, सीबीआई, अध्यादेश कोई काम नहीं करेगा। बिहार में महागठबंधन एकजुट रहेगा। चार्जशीट के सवाल पर तेजस्वी चार्जशीटेड हो गए हैं। तो मैं तो पूछ रहा हूं भाई, ये सदाचारी लोग हैं। कहाँ है अजीत पवार? कहाँ है अजीत पवार? कहाँ है वो एक कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग मामला अजीत पवार पर लंबित है। क्यों गठबंधन किया उससे? क्यों गठबंधन किया? छगन भुजबल से अवैध तरीके से कॉन्ट्रैक्ट देने का आरोप है। हसन मुशर्रफ, शुगर फैक्ट्री घोटाला,
ये भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी बने कि नहीं? अदिति तटकरे, सिंचाई घोटाला, प्रफुल्ल पटेल, धनंजय पंडितराव मुंडे, ये सारे लोग कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक सहवाला हैं। राजनीति के सहवाला है नरेंद्र मोदी जी के। अब प्रवचन देते हैं भ्रष्टाचार पर। मैं तो पूछना चाहता हूं कि ये सदाचारी है या भ्रष्टाचारी है? महाराष्ट्र के एक देश एक कानून, बिहार में अलग मापदंड, महाराष्ट्र में अलग मापदंड। अद्भुत है भारतीय जनता पार्टी, अद्भुत है आपका एकात्म मानवतावाद। ये किसने पढ़ाया है? डॉक्टर हेडगेवार ने पढ़ाया। और वह पार्टी, जिस पार्टी ने 13 महीने की सरकार जब केंद्र में बनी थी, अटल जी का वो वीडियो जारी कर दीजिए। अटल जी ने कहा था कि हम समझौता नहीं करते सत्ता के लिए, और इनका आचरण देख लीजिए। ये क्या है? ये फ्रीडम फाइटर हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं। कौन से ये लोग हैं? ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। इस बार तैयारी कैसी है? क्योंकि ये उसके उम्मीदवार को लेके मैं तो भारतीय जनता पार्टी से यह भी अनुरोध करूंगा, घेराव करिए, खूब अच्छा से घेराव करिए। लेकिन 2018, 19, 20, 21 में जो शिक्षकों का पद स्वीकृत है, जिसका वेतन अब तक नहीं दिए, वो तो कम से कम दे दीजिए। बाकी तो आप प्रवचन करते ही रहिएगा और कान पकड़ के माफी भी मांग लीजिएगा। क्योंकि सुशील मोदी जी का वो बयान रखे हुए हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि भगवान भी आ जाएंगे तो वेतनमान नहीं दे पाएंगे। तो जरा इसके लिए माफी भी मांग लीजिए। जरा अपना घोषणा पत्र भी निकाल के देख लीजिए। संकल्प, तब चेहरा इन लोग का दोहरा चेहरा किसे स्पष्ट हो जाएगा।